वो बहुत दूर है, इतना दूर है कि इसका कारण है, और कारण का पता हमारे 90% शोषित पीड़ित जो जगदेव बाबू के शब्दों में कि 90% का वकालत जगदेव बाबू किए, लेकिन 90% आज तक जगदेव बाबू को और बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझ पाए। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रचयिता में से एक थे, और उन्होंने लिखा और खुद उस किताब में अपना मतलब कि अंदर की बात को व्यक्त किए कि हम अभी तक जो स्थिति में देश में संविधान के संबंध में थोड़े दिन में उनको पता चल गया, हरामखोरों के हाथ में सत्ता गई, जिसका नतीजा संविधान का दुरुपयोग होने लगा। और उन्होंने कहा कि पहले के सामाजिक व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में राजा रानी के पेट से, राजा के परिवार में रानी के पेट से राजा पैदा होता है, वोट से पैदा होगा। तो संविधान तो हमें सत्ता और राजनीति में सामाजिक अधिकार मिल गया, राजनीति में समान अधिकार मिल गया, क्योंकि हमारे वोट और राजा के वोट का समान प्रतिष्ठा है। यहाँ के टाटा बिरला के वोट का कीमत एक भिखमंगा, भारत के भिखमंगा, किसी क्षेत्र का भिखमंगा का वोट का एक कीमत है। लेकिन जीवन के 4 क्षेत्र में, एक क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार राजनीतिक में समता मिल गया, वोट से सबका सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में हमें आज़ादी नहीं मिली है। जीवन के 4 क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र में आज़ादी मिली है कि भिखमंगा के और टाटा बिरला के वोट का कीमत समान है, लेकिन उसके आर्थिक व्यवस्था में तुलना किया जाए, इस देश में जो भिखारी है, मजदूर है, उसके जीवन स्तर उसका कितना नीचे है और टाटा बिरला का जीवन स्तर कितना ऊंचा है। वो धन और दौलत में हिमालय पहाड़ के टक्कर में ऊंचाई है, अरबों खरबों की पूंजी दौलत बना रखा है। लेकिन इसी देश में संविधान के रहते हुए एक तरफ भीख मांगा जा रहा है, मजदूरी से भी लाचार हैं। ऐसी व्यवस्था हमें अभी तक नहीं मिला है। और सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में अगर समानता मिली होती तो जिस देश का राष्ट्रपति प्रताड़ित होता हो, इस देश के राष्ट्रपति 2-2 राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से अपमान मिला है, इसके बाद भी इस देश के राष्ट्रपति को थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं हुआ कि हम राष्ट्रपति होते हुए सम्मान खा रहे हैं। और जो हमारे समाज के राष्ट्रपति, रोड रास्ते के जो लोग हैं, गांव के कस्बे के जो हमारे मजदूर, किसान, गरीब, दलित, पिछड़े हैं, उनका क्या हालत होगा। और यहीं के बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, जब मधुबनी के, दरभंगा के मधुबनी जिला में जब एक मंदिर में प्रवेश किए तो उस मंदिर में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी धक्का खाना पड़ा। और मैं उनसे कहा कि क्या जीतन भाई, हर एक कमाल ड्रामा कर देगा, और उन गुप्ता रहता था उसका तो नतीजा कुछ और निकलता। लेकिन आप धक्का खा के चले आए तो बुलडोजर नहीं था, बुलडोजर से मंदिर ढाह करके उसके पाखंडी को उसमें जांच देते, इतिहास बनता। लेकिन जीतन राम मांझी धक्का खा करके चले आए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, अंत में गंगा का पानी से मंदिर धो आया। यही क्या धार्मिक समानता है? आर्थिक न समानता न धार्मिक समानता, समाज में खाने पीने की गैर बराबरी है। ये आज़ादी कब मिलेगा? ये 70-75 वर्ष आज़ादी के हो गए, अभी तक संविधान का मजाक के तौर पर संविधान को लिया जा रहा है। अभी तक देश के अंदर जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था के सारे नकेल सवर्णों ब्राह्मणों के हाथ में है। इसलिए जगदेव जैसा नेतृत्व और बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नेतृत्व, रघुनाथ शास्त्री जैसा नेतृत्व, जयराम बाबू और रामस्वरूप वर्मा जैसा, पेरियार जैसा नेतृत्व के हाथ में सत्ता नहीं आएगा, तब तक ये पाखंडी लोग गुरुकुवाचरण करके मुख्यमंत्री बना हुआ है, बद्धी बांध के मुख्यमंत्री, हनुमान के तबीज पहन के मुख्यमंत्री बनता है। और वो एक तरफ भी कहता है कि हाथी न गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, अम्बेडकर बात चल रहा है। ऐसे पाखंडियों के हाथ में हमें सत्ता सौंपना नहीं है। हमें प्योर जगदेव प्रसाद अम्बेडकर जैसा
विशुद्ध लोगों के हाथ में जब तक सत्ता नहीं जाएगा, पाखंडी और परिवारवाद और स्वार्थवाद के हाथ में सत्ता जाने के बाद 90% को कभी अधिकार मिलना संभव नहीं है। अर्जक संघ शोषित समाज दल एकमात्र सिद्धांत पर विश्वास करते हुए, कितना हो सिद्धांत विहीन लोग, करोड़ों लोग हो जाए सिद्धांत विहीन, उनसे एक भी क्षेत्र में प्रगति नहीं होगी। और जब तक सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था होगी, उसे राष्ट्र को संवारा सजाया जा सकता है। इस देश में भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच हो, भीख देने वाला वही कोई कुल्ली कानू कलवार ये नीच हो, ये व्यवस्था को अर्जक संघ शोषित समाज दल नहीं लाइक करता है। इसलिए आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में हमें एकजुटता का परिचय देना होगा और पुनः भारत के निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर जगदेव जैसे विचारक का विचार को स्थापित करने के लिए अर्जक संघ संकल्पित है। रामस्वरूप वर्मा जैसे लोगों का विचार, उनके दर्शन अर्जक संघ शोषित समाज दल को एक एक भारत के शोषित पिछड़ों को समझना होगा, और नहीं तो हमारी दुर्दशा होने के लिए हमारा विरोधी लगा हुआ है। वो दुर्दशा 90% होने के बाद 10% का दुर्दशा को उठाना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। इसलिए आप तमाम लोगों को सजग होने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजक साथियों का और यहाँ के जितने हमारे राष्ट्रीय नेता साथी हैं उनका सम्मान करते हुए, जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय